महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा हाईटेक बाबा का कांड सामने आया है जिससे देख के और सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। वो बाबा क्या करता था कि उसके पास जो भक्त लोग आते थे उनके मोबाइल को हैक कर लेता था और हैक करने के बाद उसका पूरा मोबाइल वो बाबा कंट्रोल कर लेता था। और कंट्रोल करने के बाद वो भक्त कहाँ पे जा रहा है, क्या खाना खा रहा है, इस वक्त कहाँ पे है, उसके बाद उसने अभी क्या किया, किस कलर का ड्रेस पहना है, ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाती थी क्योंकि पूरा मोबाइल उसने कंट्रोल करके रखा था, हैक करके रखा था। और उसके बाद उसने क्या किया कि भक्तों के निजी पलों को भी उसने देखना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो एकदम आप सोच भी नहीं सकते। तो पूरी क्या खबर है, अभी मैं इस टॉपिक को क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेक रिलेटेड है। मुझे इस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे फ्रॉड बाबा होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो आम लोगों को कैसे गुमराह बनाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और कैसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त है या फिर हमें साक्षात्कार हुआ है। ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे जो भोली भाली जनता है वो उनके इस शब्दों में आती है और उन्हें भी लगता है कि बाबा हमारे बारे में इतना जानता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, किस कलर का ड्रेस पहना है, उसके बाद क्या खाना खा रहे हैं, अभी किस वक्त पे हम कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें उस बाबा को पता चल रही है। यानी उस बाबा के अंदर कोई दैवी शक्ति है, ऐसे भोली भाली जनता को लगता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा ये जो स्कैमर्स होते हैं भोले भाले लोगों को टारगेट करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो पूरी स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ और इसको बचने के तरीके क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पहले तो एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसी भी फ्रॉड बाबा के चक्कर में ना आए। बाकी अभी मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र के पुणे से एक बाबा ने अपना मठ चालू कर दिया। अभी मठ तो सबको पता होगा, जहाँ पे वो प्रवचन करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे चालू कर दी। और चालू करने के बाद वो क्या करता था, उस बाबा का नाम था प्रसाद बाबा। अभी ये प्रसाद बाबा क्या करता था कि जो भक्त लोग आते थे उनको छूने की कोशिश करता था। अभी कुछ न्यूज़ में ये भी आया है कि वो समलिंगी था, लेकिन हमें उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसने क्या किया कि जो भक्त आते थे, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, उनसे उनका किसी तरह से मोबाइल लेता था और मोबाइल लेने के बाद उनके मोबाइल में एयरड्रॉइड किड नाम का जो एप्लीकेशन आता था वो इंस्टॉल कर देता था। अभी ये एप्लीकेशन किस यूज़ में आता है, तो ये स्पेशली एप्लीकेशन पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो अपने जो बच्चा है या फिर जो लड़की है लड़का है जो भी है उनके ऊपर नज़र रख सके कि वो स्कूल में जाने के बाद क्या कर रहा है। ये एप्लीकेशन आपको कैमरा एक्सेस की परमिशन देता है, जीपीएस एप्लीकेशन की परमिशन देता है, कॉन्टैक्ट की, गैलरी की, यानी पूरा जो मोबाइल है उसकी परमिशन ये एप्लीकेशन आपको देता है। और इसी एप्लीकेशन का गलत यूज़ करके वो बाबा क्या करता था कि भक्तों के मोबाइल में इस वाले एप्लीकेशन को इंसर्ट कर देता था, यानी इंस्टॉल कर देता था, क्योंकि वो भक्तों को बताता था कि उनके ग्रह में दोष है, घर में प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तरफ से यहाँ पे कंपास नाम का जो एप्लीकेशन आता है, जहाँ पे कंपास आपको सबको पता होगा, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो देखना है कि आपका घर दोष कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें वो अपने भक्तों को बताता था। और उसके बाद वो जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता था तो वो क्या करता था कि वो उस भक्त के ऊपर नज़र रखता था। तो उसने क्या किया, क्या खाना खाया, कैसी चीज़ें, सारी चीज़ें के ऊपर वो नज़र रखता था। और बाद में वो बाबा उसी भक्त को बताता था कि देखो तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, तुमने इस तरह से खाना खाया, तुमने इस कलर का ड्रेस पहना है, तुम अभी अभी इस जगह से आए हो, ये सारी चीज़ें आप वो बाबा उस भक्त को बताता था। और भक्त भी कहता था कि बाबा के अंदर कोई दैवी शक्ति है, क्योंकि इतनी डिटेल में बाबा को पता चलता था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हम कर रहे हैं, बाबा कहीं और हम कहीं और। तो ये थोड़ा जो भोली भाली जनता है वो कंफ्यूज हो जाती थी। कंफ्यूज यानी उनका बाबा के ऊपर पूरा भरोसा आ जाता था कि ये बाबा मतलब है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को हमारे बारे में इतनी डिटेल हो, कोई दैवी शक्ति तो है इसके अंदर। तो ये भोली भाली जनता को लगता था। लेकिन बाबा ने क्या किया कि उनके प्राइवेट सीन को भी देखना
चालू कर दिया। मतलब जो निजी पल होते हैं उसको वो देखता था। अभी ये कैसे पकड़ा गया तो मैं अभी बताता हूँ कि एक जो उसका भक्त था उसके मोबाइल में वही एप्लीकेशन को उसने इंस्टॉल करके रखा था, जो प्रसाद बाबा था तो उसने इंस्टॉल करके रखा था। लेकिन उस भक्त का जो मोबाइल है वो हीट होने लगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग होता रहता है और मोबाइल को ये हमेशा प्रोसेस में रखता है, तो इसी वजह से वो मोबाइल हीट होने लगा। उसके बाद उसकी स्टोरेज फुल होने लगी, इंटरनेट का जो डेटा है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक जगह से डेटा दूसरी जगह तक पहुंचाता है। यानी इस मोबाइल में अगर वो एप्लीकेशन है और दूसरे मोबाइल में वो मॉनिटर कर रहा है तो यहाँ से डेटा वो उस वाले डिवाइस तक पहुंचाने का काम इंटरनेट के ज़रिए करता है। इसी वजह से डेटा भी ख़त्म होता है, प्रोसेसिंग में रहने की वजह से मोबाइल भी हीट होता है और स्टोरेज भी भर जाता है। तो एक भक्त के ध्यान में आया कि मेरे मोबाइल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मोबाइल हीट हो रहा है। उसने मोबाइल को देखा तो उसको वो एप्लीकेशन दिखा। एप्लीकेशन देखने के बाद वो दंग रह गया कि इतनी निजी जानकारी मेरी कोई और हैक कर रहा है, कोई और ले रहा है। उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस बाबा को अरेस्ट हुई। अभी इतना बड़ा कांड, अभी जो जनता है वो इतनी भोली भाली है कि किसी भी बाबा के ऊपर, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी धर्म को, किसी जात को, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं स्कैमर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भी स्कैम करते हैं। ये बाबा ही करते हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे स्कैमर है, फ्रॉडस्टर्स है, हमारे यहाँ कमी नहीं है इनकी। तो ये सारे लोग भोली भाली जनता को ऐसे अपने वश में करते हैं। इनके यहाँ पे ऐसा काम किया जाता है और काम करने के बाद, और यही बाबा लोगों को बताते हैं कि हमें दैवी शक्ति प्राप्त है, हमें सब समझ में आता है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। मैं ये अभी कहता हूँ कि कोई भी बाबा हो, कोई भी स्कैमर हो, कोई भी फ्रॉडस्टर हो, वो आपके गलती के वजह से ही आपसे स्कैम कर पाता है, नहीं तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर आप वहाँ पे दरबार में जाते हो और मोबाइल नहीं देते तो फिर वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन आपने मोबाइल दिया, आपके साथ स्कैम हो गया। यानी आपकी जो निजी जानकारी है वो उस बाबा तक पहुंचने लगी। कोई आपको कॉल करता है, आपसे बोलता है कि OTP दे दो, ये ऐसे बोल रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करो, ये वाला फॉर्म भरो, ऐसा करो। क्या ज़रूरत है आपको? कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। आपका जो डिवाइस है वो इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे वाले एप्लीकेशन से आपका कैमरा एक्सेस किया जा सकता है, आपका माइक एक्सेस किया जा सकता है, आपका जो ओवरऑल जो पूरा मोबाइल है वो पूरा का पूरा एक्सेस किया जा सकता है। तो इन फ्रॉड से बचने के लिए आपको आपका मोबाइल किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ना ही किसी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अननोन नंबर से कॉल आते हैं तो चेक करना है कि आपका नंबर मतलब आपके किसी रिलेटिव का नंबर है या फिर नहीं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से भी पहले आपको ध्यान रखना है वो एप्लीकेशन जेन्युइन है या फिर नहीं। मोड एप्लीकेशन से बचे रहिए। बाकी ये जो फ्रॉडस्टर्स है, स्कैमर्स है, इनसे बचने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अननोन सोर्स कोई भी हो, चाहे वो व्हाट्सएप से मैसेज आए, लिंक आए, फोटो आए, मेल आए, या फिर किसी के अननोन पर्सन के हाथ में आपको मोबाइल देना है, तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, तो फिर आपको कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज है तो आप थोड़ा सेफ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट हैक प्रूफ हो जाओगे, लेकिन इन छोटे मोटे हैक से आप बच सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।